हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेडी फॉर जुडिशरी चैनल पर। हमारे चैनल पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और आरजीएस प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हम आज आईपीसी शुरू करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके बेनिफिट्स के लिए ही बनाई जा रही है। आप इससे अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं थी, बल्कि यह दोष विधि थी। यह कथन बताना है किस थिंकर का है, यानी कि किस थिंकर ने डेफिनेशन दी है। जे स्टीफेन द्वारा, रसेल द्वारा, शमसुल हुदा द्वारा, हेनरी मैन द्वारा। इसका आंसर है डी, हेनरी मैन द्वारा यह परिभाषा दी गई है। व्याख्या देखते हैं। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि यानी कि लॉ ऑफ क्राइम नहीं वरन दोष विधि लॉ ऑफ फैल्यूट थी। यह कथन हेनरी मैन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु उसका स्रोत है। यह कथन किसका है, यानी कि यह कथन बताना है किसका है। तो यह कीटन का है, सामंड का है, आइंस्टीन का है, बेंथम का है। इसका आंसर है सी ऑप्शन है इसका आंसर। यह आइंस्टीन का है। देखते हैं इसकी व्याख्या में आइंस्टीन के अनुसार आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु उसका स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध या समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। यह विचार अभिव्यक्त किया है। पहला इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लैकस्टोन, दूसरा है स्टीफेन, तीसरा है कैनी, चौथा है और ऑस्टीन। इसका आंसर है बी ऑप्शन, स्टीफेन के अनुसार दी गई है ये डेफिनेशन। देखते हैं इसकी व्याख्या। स्टीफेन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ आती जाती है अपराध है। यह कथन किसका है, यह कथन बताना है किसका है। इसका पहला ऑप्शन है पैटन का, दूसरा है आइंस्टीन का, तीसरा है कीटन का, चौथा है स्टीफेन का। इसका आंसर है बी ऑप्शन, आइंस्टीन का है। यह जो व्याख्या दी गई है, परिभाषा है जो भी उपयुक्त कथन आइंस्टीन का है। उन्होंने अपराध की परिभाषा इसी रूप में दी है। आइंस्टीन के अनुसार आपराधिक प्रकरणों में प्रक्रियाएं प्रभुता संपन्न या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा ही शुरू की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। इसमें 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन बताना है। भारत के विधि आयोग ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इंग्लैंड की बुलफेंड्स समिति ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। इसका आंसर है सी ऑप्शन, ये इंग्लैंड बुलफेंड समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी व्याख्या देखते हैं। इंग्लैंड बुलफेंड समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यकारी रूप को उजागर किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट 1956 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं। इसमें से बताना कौन से जो है अपराध के आवश्यक तत्व हैं। मानव, प्राणी, दुराशय, आपराधिक कृत्य, हेतु। और देखते हैं इन ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हैं जो इस आपराधिक कृत्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो इसमें से देखते हैं, देखिए ऑप्शन 1, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4। इसका आंसर है सी ऑप्शन है इसका आंसर। ये इसका सी ऑप्शन इसका आंसर है 1, 2, 3। देखते हैं 1, 2, 3 में कौन है। मानव, प्राणी, दुराशय, आपराधिक कृत्य, ये तीनों आते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं।
किसी भी अपराध के सामान्यतः 4 आवश्यक तत्व हैं: मानव, आपराधिक मनस्थिति, आपराधिक कृत्य। ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। अतः इससे स्पष्ट है कि हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए आशय सदोष मस्तिष्क आवश्यक नहीं है? इसके ऑप्शन है: अपराध कारित करने का प्रस्ताव, खाद्य का अपमिश्रण और विपत्नीकरण, डकैती। इसका आंसर है बी ऑप्शन, खाद्य का अपमिश्रण। खाद्य का अपमिश्रण इसका आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य के अपमिश्रण के मामले में आशय यानी सदोष मस्तिष्क आवश्यक नहीं है। जो सदोष मस्तिष्क होता है उसके खाने की वस्तुओं में कोई मिलावट करने के लिए सदोष मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं है, यही है इसका आंसर। यानी कि खाद्य सामग्री में कोई मिश्रण मिलाने के लिए सदोष मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति भी ऐसा अपराध कर सकता है, उसमें किसी दुराशय की आवश्यकता नहीं है, ये गलत काम करने के माइंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? इसके 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं। लोक न्यूसेंस, आपराधिक प्रयत्न, विधिपूर्ण जमाव, बलवा। इसका आंसर है ये आपराधिक प्रयत्न जो है अपूर्ण अपराध है, और सब पूर्ण अपराध है, ये अपूर्ण अपराध है। व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से लोक न्यूसेंस, विधिपूर्ण जमाव तथा बलवा पूर्ण अपराध है, जबकि आपराधिक प्रयत्न अपूर्ण अपराध है, क्योंकि इसमें यह निश्चित नहीं रहता है कि अपराध पूर्ण होगा या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना है इसमें से कौन सा गलत है। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। इसके ऑप्शन है ऐच्छिक कार्य, और बी ऑप्शन है ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य, सी ऑप्शन है दोषपूर्ण कार्य, डी ऑप्शन है कार्य में लोभ भी सम्मिलित होता है। इसका आंसर है ये बी ऑप्शन, ऐच्छिक कार्य या अनैच्छिक कार्य, इसका ऑप्शन है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपराध के आवश्यक तत्व में ऐच्छिक कार्य, दोषपूर्ण आशय या कार्य में लोभ भी है। लोभ भी सम्मिलित हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसमें ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। इसके 4 ऑप्शन हैं। आपराधिक अनिवार्यतार्थ एक अनैतिक कृत्य है, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, सी ऑप्शन है अपराध अनिवार्यार्थ एक समाज विरोधी कृत्य है, डी ऑप्शन है अपराध अनिवार्यार्थ एक धर्म विरोधी कृत्य है। इसका आंसर है डी ऑप्शन है अपराध अनिवार्यार्थ एक अपराध विरोधी कृत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, कोई अनैतिक कृत्य, समाज विरोधी कृत्य तथा धर्म विरोधी कृत्य तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक वह अवैधानिक न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आज हम 15 क्वेश्चन कराएंगे। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ही क्वेश्चन कराए जाते थे, अब हम 15 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए 11th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव। ऐसे मानव के मन में दुराशय, ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को कार्य क्षति, दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए या नहीं। इसका आंसर है डी ऑप्शन, इसका आंसर है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए आगे। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। एक मानव जिसे विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है। ऐसे मानव के मन में दुराशय, ऐसे मानव द्वारा कोई कार्य है लोभ, ऐसे मानव के कार्य से समाज या व्यक्ति को क्षति। ये जो क्वेश्चन है 11 इसका मेंस में भी पूछा जाता है। अब अपराध क्या है और अपराध की आवश्यकता तो बताइए। कभी कभी ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है मेंस में, PCSJ में मेंस में आ सकता है, IPC पेपर 5th में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
और इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। इसके ऑप्शन हैं हमला, द्विविवाह, मनमानी। सॉरी, इसमें एक ऑप्शन रह गया है, तो इन तीन में से ही एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर है द्विविवाह। द्विविवाह जो है कोई दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है। इसके व्याख्या देखते हैं निम्नलिखित में से केवल द्विविवाह में दुराशय आवश्यक नहीं है, जबकि हमला, मानहानि या रिष्टि के मामले में यह आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बात दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है। इसके चार ऑप्शन हैं, आर बनाम प्रिंस मैकनॉटन का बाद, DPP बनाम बियर्ड, आर बनाम डडले एंड स्टीफन का केस। इसका आंसर है ए ऑप्शन, आर बनाम प्रिंस का केस जो है इससे रिलेटेड है, दुराशय के सिद्धांत से रिलेटेड है, आर बनाम प्रिंस का केस। देखते हैं इसकी व्याख्या। निम्नलिखित वादों में से आर बनाम प्रिंस का बाद दुराशय और सांविधिक अपराध से, मैकनॉटन का बाद चित्तविकृतता से, DPP बनाम बियर्ड्स का बाद मतता से तथा आर बनाम डडले एंड स्टीफन का बाद आवश्यकता से संबंधित है। इसके आप चारों केस जो है रट लीजिएगा बिल्कुल, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये चारों इसके केस, ये पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी अपराध तब विघटित होता है भले ही वह आपराधिक मनस्थिति के साथ कारित न किया गया हो। ऐसे मामले में क्या इसके ऑप्शन बताने कौन सा दायित्व होता है, संयुक्त दायित्व के, प्रतिनिधित्व दायित्व के, कठोर दायित्व के, राज्य के दायित्व के। इसका आंसर है सी ऑप्शन है, इसका आंसर कठोर दायित्व के। इसका आंसर सी ऑप्शन है, कठोर दायित्व के। आइए व्याख्या देखते हैं। सामान्यतः किसी अपराध को गठित करने हेतु आपराधिक मनस्थिति या दुराशय का होना आवश्यक होता है, परंतु ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें अपराध के गठित के लिए दुराशय या आपराधिक मनस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसके बिना भी अपराध घटित होते हैं। ये कठोर दायित्व के मामले कहलाते हैं, जैसे अपलेखन, अपहरण, सांविधिक अपराध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, स्वतंत्र इच्छा, अच्छे या अनिष्टकरण या बुरे। बुरे भी होता है अनिष्टकरण का, ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है, ये तद्भव बुरे है में भेद करने की क्षमता। और इसका सी ऑप्शन है, उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य की अच्छाई या बुराई निर्भर करती है। डी, कार्य का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान। इसका आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, कार्य का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान इसका सही आंसर है। आइए व्याख्या देखते हैं। आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए प्रथम 3 आवश्यक तत्व हैं, जबकि कार्य विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान आवश्यक नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।